हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 44 आवर्स यानी कि अगले 44 घंटे आपके पर्सन के अंदर क्या कुछ व्हाट विल दे फील, कैसा महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 44 आवर्स। लेट्स सी। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, दिल से नाम लीजिए, ज़ोर से मत बोलिए, मम्मी सुन लेगी। मन में नाम लेना आपको। ओके, वेल चलिए देखते हैं नेक्स्ट 44 आवर्स आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओवरऑल उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 44 आवर्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स दीजिए प्लीज़, हमारी मदद करिए। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पे है वाओ, द वर्ल्ड कार्ड, दुनिया, टेम्परेंस, सब्र, ओह वाओ, हाइरोफेंट, पीर, 3 of cups, 5 of pentacles, and the last card we have is wheel of fortune. वाओ गाइज, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू योर रीडिंग्स। आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 44 आवर्स? हाउ आर यू गोइंग टू फील फॉर द नेक्स्ट 44 आवर्स? आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स। 2 of pentacles, 8 of wands, 3 of swords, okay, chariot, wali, 10 of swords, क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मल्लिका ऑफ कॉइन्स। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी जो इस वक्त है वो है शाहबानू यानी एम्प्रेस। वाह, ब्यूटीफुल। एक चीज़ तो है भाई, आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल हो इनसाइड एंड आउट। और नेक्स्ट 44 आवर्स में आप दोनों की एनर्जी बहुत ही गिविंग, नर्चरिंग, लविंग होने वाली है। आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, एक दूसरे को लेकर ज़्यादा नर्चरिंग और गिविंग और नरिशिंग होने वाले हो। आप दोनों की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है ओवर द नेक्स्ट 44 आवर्स। ठीक है, आपके पर्सन की कंपेयर टू यू ज़्यादा अच्छी है, आपकी थोड़ी सी लो वाइब्रेशनल है। डोंट वरी यार, मेरी रीडिंग देखा करो, आप अच्छा फील करोगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको अब नेक्स्ट 44 आवर्स में आपके पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा और आपके पर्सन को आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा। आप दोनों महसूस करोगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, इससे बेहतर मुझे कोई मिल नहीं सकता और मुझे इससे बेहतर कोई चाहिए भी नहीं। आपको हर मायनों में ये पर्सन परफेक्ट फील करेंगे और आप भी। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी रहेगी। वेल, लेट मी क्लैरिफाई। ओके, आई विल क्लैरिफाई यूजिंग दीज कार्ड्स। शाहबानू की एनर्जी म्यूचुअली क्यों आई है यहाँ पे? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में शाहबानू क्यों है? वाओ, आप दोनों प्यार के लिए ओपन दिख रहे हो, आप दोनों रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा वल्नरेबल दिख रहे हो। यू बोथ वांट दिस कनेक्शन, यू बोथ वांट टू टेक इट फर्दर। आप दोनों एक दूसरे के सामने ओपन अप भी हो सकते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। सो या यू बोथ विल बी इन लव ओवर द नेक्स्ट 44 आवर्स। दिल से कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। मैं ये भी देख रही हूँ कि रही बात आपकी फीलिंग्स की, अगर हम सबसे पहले शुरुआत हम आपकी फीलिंग्स से करें तो देखिए, आप ना एक पुश एंड पुल में अटके हुए हो। ओके, आप हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो मुझे ओवर द नेक्स्ट 44 आवर्स। यस, आप कभी दिल की आवाज़ सुनना चाहोगे, आप कभी अपने दिल को फॉलो करना चाहोगे और कभी आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे अपने दिमाग की सुननी चाहिए। आई नीड टू बी रैशनल, आई डोंट वांट टू बी इमोशनल। तो एक पुश एंड पुल मुझे आपके अंदर दिख रहा है। ओके, बट आपके इमोशंस मुझे काफ़ी ब्लॉक दिख रहे हैं, बट इट विल बी टेम्पररी। जैसे ऐसे होगा जैसे मानो पुश एंड पुल, मतलब लिटरली कभी आपको फील होगा कि यू आर ओपन टू फीलिंग्स, यू आर ओपन टू इमोशंस, और कभी कभी आपको बहुत ब्लॉक्ड फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
और ये इसलिए है क्योंकि आपका रिलेशनशिप इस वक्त बैलेंस्ड नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। एंड आप चाहते हो, आप इस पर्सन की कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे, ओके। हो सकता है आप इस पर्सन की तरफ से मैसेज अगर आए तो यू विल अवॉइड टू टॉक दिस पर्सन, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि जब ही अगर मैं इससे बात करूँगी तो लड़ाइयाँ ही होंगी, या अगर ये मुझसे बात करेगा तो ये लड़ेगा ही, या इसके पास कोई कोई प्रॉपर आंसर्स नहीं होंगे, ये अभी भी कंफ्यूज्ड होगा, या ये अभी भी हॉट एंड कोल्ड बिहेव करेगा। सो इफ़ दिस पर्सन कम्युनिकेट्स टू यू, आपके अंदर मुझे लिटरली डर दिख रहा है कि क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए, ओके। या अगर आप दोनों की बात होती है ओवर द नेक्स्ट 44 आवर्स, कुछ खास सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा उस कम्युनिकेशन में से, ओके। बहुत हार्ट ब्रोकन, मैंने जैसे बोला, बहुत लो वाइब्रेशन, बहुत हार्ट ब्रोकन फील करोगे। स्पेशली अगर ये पर्सन कम्स बैक टू यू रिकन्सिलेशन के लिए, सी यू वांट दिस पर्सन टू कम बैक, ओके। और फाइनली व्हेन दे विल कम बैक, फिर भी आपको वो हैप्पी वाली अंदर से वाइब नहीं फील होगी। आपको ऐसा लगेगा ओके आई वांटेड दिस ना, मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे पास आए, मेरे से दूसरा मौका मांगे, बट व्हेन दिस इज़ हैपनिंग फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, फिर भी मैं इतनी सैड क्यों हूँ, ठीक है। मे बी ये पहले भी हो चुका है, आई थिंक ये पर्सन पहले भी आ चुके हैं, पहले भी मौका आप दे चुके हो। सो इट्स समथिंग जो आपको लगता है कि ये टेम्पररी है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यू फील अ वेरी डीप लव विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते हो, यू वांट दिस कनेक्शन टू ग्रो फर्दर। आप बहुत स्ट्रांगली प्यार फील करते हो इस पर्सन के लिए, सोलमेट्स की तरह आपको लगता है, ये पर्सन आपको लगता है ये मेरा सोलमेट है, ओके। एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर पाते हो इस पर्सन के साथ। तो आप अपने दिल की आवाज़ ना सुनते हुए, अगर आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं रुक जा, इसको मौका मत दे, फिर भी आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड आई सी यू कमिंग इन रीयूनियन विद दिस पर्सन फॉर सम ऑफ यू। सेपरेशन अगर चल रहा है तो, और अगर ये सेपरेशन नेक्स्ट 44 आवर्स में नहीं ख़त्म होता है तो आप बहुत सैड फील करोगे, बहुत डिप्रेस्ड फील करोगे, विल नॉट फील क्वाइट गुड अबाउट योर सेल्फ। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने सब कुछ खो दिया, ओके। आपको लिटरली ऐसा महसूस होगा कि मेरी लाइफ में तो कुछ रहा ही नहीं, ओके। कुछ लोगों के यहाँ पे ब्रेकअप भी ओवर द नेक्स्ट 44 आवर्स होते हुए दिख रहे हैं। जो है मैं वो बता रही हूँ, आपका मन रखने के लिए कुछ चीज़ें बोलूँगी, वो मुझसे नहीं होगा। सो यस, कुछ लोग यहाँ पे अगर ऑलरेडी सेपरेशन में है और वो सेपरेशन अगर कंटिन्यू रहता है नेक्स्ट 44 आवर्स में, तो आप बहुत डिप्रेस्ड फील करोगे, बहुत अलोन फील करोगे, आप रोते हुए दिख रहे हो, आंसू बहाते हुए दिख रहे हो, ओके। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो ब्रेकअप भी हो सकता है और आप बहुत डिप्रेशन फील कर सकते हो, सैड फील कर सकते हो। और या दैट इज़ व्हाट 2 सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपको इस पर्सन की बहुत वैल्यू है, यू विल मिस दिस पर्सन। दिस पर्सन इज़ वन एंड ओनली फॉर यू। आपके लिए इस पर्सन से ना कोई ज़्यादा है ना कम है, आपके लिए ये पर्सन वन एंड ओनली है। आप इस पर्सन की काफ़ी वैल्यू करते हो, आप इस पर्सन को अपना सब कुछ मानते हो, ठीक है। एंड अगले 44 आवर्स में यू विल मिस दिस पर्सन, यू विल क्रेव फॉर देम, और आप यू विल डिज़ायर फॉर दिस पर्सन कि मुझे ये चाहिए, ओके, मुझे नहीं चाहिए कोई और। वेयर एज कमिंग टू योर पर्सनस एनर्जी, आप में से कुछ लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हो करेंटली, और लेट मी क्लैरिफाई दिस फर्स्ट। यस, यहाँ पे काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, और लॉन्ग डिस्टेंस ही वजह है आप दोनों के बीच के सेपरेशन का फॉर मैनी ऑफ यू, ठीक है। मे बी आप दोनों सेपरेटेड हो इस वक्त। फिज़िकल डिस्टेंस मुझे ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है, एंड ये पर्सन को ये जो डिस्टेंस है ना आप दोनों के बीच का, ये बहुत हार्ड हिट करेगा ओवर द नेक्स्ट 44 आवर्स। उनको लगेगा कि यार नहीं यार, मुझे नहीं रहना उसके बिना, ठीक है। सी, ये पर्सन आपके लिए कमिटेड है, आपके लिए डिवोटेड है, आपके लिए लॉयल है। इनको अगर किसी की इच्छा है तो आपकी है, अगर इनको किसी की क्रेविंग होती है तो वो आपकी होती है। अगर ये किसी एक के साथ ही अटैच्ड फील करते हैं तो आप हो, ये इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ होगा। ये पर्सन आपसे कह भी सकते हैं, इफ़ दे टॉक टू यू इन द नेक्स्ट 44 आवर्स, ये पर्सन बोलेंगे कि यार मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, मेरी नज़रें सिर्फ तुम पे है। ये सिर्फ आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ओके। मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन वेयर इन फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, या इनकी शादी हो चुकी है, या
मे बी इनकी शादी होने वाली है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग द सिचुएशन। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के अंडर है। अब अलग अलग हो सकती है सिचुएशन, किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए शादीशुदा हो सकता है आपके पार्टनर, और किसी के लिए मे बी कास्ट एंड कल्चर डिफरेंस, ठीक है, और शादी नहीं हो सकती आपकी, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। येस, आई सी यू गाइज कमिंग बैक। ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, दे विल बी लाइक टेक मी बैक। तुम्हें अगर दोस्ती रखनी है तो वही सही, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में वापस लो। आई वॉन्ट यू बैक, आई वॉन्ट योर एनर्जी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ यू, ठीक है। सो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। एंड येस, सी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चेज यू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में देयर इज़ समथिंग जो इनको छोड़ना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। चाहे वो कोई आदत हो, कोई सोच हो, कोई थर्ड पार्टी हो, दे नीड टू स्टॉप चेजिंग समथिंग टू कम बैक टू यू, ओके। और चरखे फलक क्यों है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। येस, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक ऑन ट्रैक। ये आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा। इनका दिल दुखेगा, या इनको आपकी ज़रूरत महसूस होगी ओवर द नेक्स्ट 44 आवर्स, एंड दिल बी लिटरली क्रेविंग फॉर यू। ये एनर्जी बहुत निकल के आ रही है ना हमारी रीडिंग में, क्रेविंग वाली। चलिए इनके एक्शंस देखते हैं ओवर द नेक्स्ट 44 आवर्स। क्या एक्शंस लेंगे ये पर्सन, व्हाट एक्शंस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट 44 आवर्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, टू द सी, फोर्क इन द रोड, और बॉटम ऑफ द डेक है पॉइज्ड, ठीक है। आई वुड क्लैरिफाई दिस, व्हाट इज दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑल अबाउट। बिल्डिंग ब्लॉक्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है PCS। अगर इस पर्सन को आपसे दोस्ती करनी पड़े, आपसे सुलह करने के लिए, अगर इस पर्सन को दोस्ती भी करनी पड़े आपके, दिल डू इट। वो बस आपके साथ इस रिश्ते को आप बिल्ड करना चाहते हैं, जहाँ पे इस पर्सन ने मे बी रिश्ते को तोड़ा फोड़ा ख़त्म कर दिया, नाउ दे वांट टू बिल्ड इट, ठीक है। टू द सी क्यों है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, दे माइट, फॉर सम ऑफ यू, दे माइट मूव अवे फ्रॉम यू। वो वॉक अवे भी कर सकते हैं निराश होके, ओके, या मे बी इनको अकेले रहना है, या आपको लेट गो भी कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ओके। फोर्क इन द रोड क्यों है यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज़। सी इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि देखिए प्रॉब्लम्स तो होंगे, रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम्स तो होंगे, आसान तो नहीं होगा, लेकिन मुझे फ़ाइट करना है, मुझे हर ऑब्स्टैकल से लड़ना है। और ये बहुत ही रिस्क टेकिंग एनर्जी में आ जाएंगे। पॉइज्ड क्यों है यहाँ पे। येस, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन पूरा अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि अब दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो, अब दोनों समझदारी से म्यूचुअली चीज़ों को ठीक करो। सो दिल बी लाइक मुझे लड़ना नहीं है, या ठीक है हम दोनों अलग है, डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे, लेकिन हमें एक मिडिल ग्राउंड्स ढूंढना पड़ेगा, हमें एक कॉमन ग्राउंड्स पे आना पड़ेगा फॉर दिस रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड मिस मी अंटिल देन।